सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 10 के बालक बालिकाएं ध्यान दें, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और इसी के आधार पर आपका बोर्ड पेपर भी पढ़ने का ध्यान दीजिएगा। 10 वाले बच्चे हमारे ध्यान दें, ये सामान्य निर्देश है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे आपके। कितने रहेंगे? 20। हिंदी का प्रथम उपन्यास, ध्यान दीजिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु किसने लिखा है? श्री लाला निवास दास ने। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, एकांकी के सम्राट माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ध्यान दीजिएगा। शोक बिकल सब रोवहि नारी, रूप रास बल तेज बखानी, इसमें कौन सा रस है? ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है भाई? करुण रस है, ठीक है। भारत भारती किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 5, कपड़ा का तत्सम, क्योंकि कपड़ा जो है वो तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द हमारा कहाँ से आया है? संस्कृत से आया, तो कपड़ा का हमारा हो जाएगा करपट, ठीक है। प्रत्यय के भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कौन? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और एक ऑप्शन में और होता है स्त्री प्रत्यय। यहाँ आप 3 भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय के अगर हम उसको मानेंगे मध्वरी में कौन सी संधि है? मध्वरी, मध्वरी इसमें है यण संधि, ठीक है। द्रक्षस किस लकार पुरुष वचन, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रत्युत्तर में उपसर्ग का प्रयोग प्रति, इस यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, प्रति, ठीक है, क्योंकि प्रति धन उत्तर, जब इसको तोड़ेंगे तो प्रति धन उत्तर होगा। इनमें से कौन सममात्रिक छंद है? इनमें से कौन सममात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो सममात्रिक छंद कौन सा है भाई? सममात्रिक, जिसमें मात्राएं समान होनी चाहिए, हमारा कौन हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा, ठीक है। त्रिफला का समास क्या होगा? त्रिफला में 3 फलों का समूह, इसमें का सही हो जाएगा, 11 में ए सही हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत है, 12 में ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। प्रयोगवाद के जनक कौन है? प्रयोगवाद के जनक हमारे माने जाते हैं अज्ञेय जी, ठीक है। इन्होंने पहला जो लिखा था कार्य सप्तक 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। यहाँ से भी प्रश्न बना लेगा। निम्नलिखित में से कौन समन्वयवादी कवि कहा जाता है? समन्वयवादी कवि कहा जाता है तुलसीदास को। वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल रस के सम्राट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वात्सल रस हमारे सूरदास हैं। चिंतामणि भाग 1-2 किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है, किसका है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और निराला की साहित्य साधना जीवनी किसकी है? निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है वो रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा की है। निराला की साहित्य साधना निराला की नहीं है। यहाँ झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच उपन्यास है, किसका है? यशपाल का है, ठीक है। इनमें से बृहत्रयी के कवि नहीं है, बृहत्रयी के कवि नहीं है। कौन नहीं है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा नहीं है। संदेश, साहित्य संदेश किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपका है गद्यांश। गद्यांश को आप पढ़ेंगे प्यारे, ठीक है। गद्यांश को आप पढ़ेंगे और यहाँ पर इसका इस प्रकार से आपको नंबर दें। इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन के जवाब देने, पहले में आप संदर्भ दोगे, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखने की विशेष मानसिक स्थिति, ठीक है। चरण कमल है, अगर मान लीजिए चरण कमल किसने लिखा है? सूर्य के पद सूरदास। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो बहरो सुनाई बोले, अर्थात बहरे को सुनाई पड़ने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जो भिखारी होता है अपने सर पर छत्र को धारण किए चलना प्रारंभ। चरण कमल बद्ध हो में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया? अगर वो नहीं आता है तो इसको आप कर दीजिएगा, अथवा में रहेगा। ये आपका है संस्कृत, 5 नंबर यहाँ से मिलेगा, 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर व्याख्या पर। वाराणसी सुविख्यात है प्राचीन वाराणसी
सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाम, यह सफेद स्वच्छ गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घाटा नाम बने, इसकी जो घाटियां हैं वलयकृत घाटियों की पंक्ति सफेद चंद्रमा की आभा में बहुत सुंदर। और इस प्रकार से आपको लिख देना है क्या, संदर्भ और व्याख्या। ये पद्य का है, ये भी 5 नंबर का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया ज्योत जवाहर खंड काव्य। प्रतापगढ़ वालों के लिए ज्योत जवाहर है, बाकी अपने जिले के हिसाब से इसको देख लेना, इसका जो जिला पड़ता है। और ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया भाई जीवन परिचय। एक जीवन परिचय आपको गद्य का लिखना होगा, एक लिखना होगा पद्य का, ठीक है। ये वाला गद्य का होगा, ये वाला पद्य का होगा। यहाँ भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर गद्य में, 5 नंबर पद्य में। अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक लिख दोगे और यहाँ पर लिखना है, इनको तीनों के आंसर देना है, ठीक है। और ये आपका आ गया निबंध, 9 नंबर का निबंध हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का निबंध सड़क दुर्घटना के कारण और निवारण, प्रदूषण की के कारण एवं निवारण, देश प्रेम, मेरा प्रिय कवि। तुलसीदास पर लिख दो या सूरदास पर लिख दो, जो आपको याद हो सूरदास से ठोक दो, ठीक है। धन्यवाद।